भाई साहब, आज है 25 अप्रैल 2024 और आज हो गया है ऑप्शन सेलर्स का चिकन फ्राई। अब ये चिकन फ्राई आखिर हुआ कैसे है कि आज मॉर्निंग में खबर आई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक को बैन कर दिया है नए कस्टमर्स जोड़ने से ऑनलाइन मोड में। यानी कि कोई भी कस्टमर जो है वो ऑनलाइन मोड में ना तो क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है, ना अकाउंट खुलवा सकता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है ऑनलाइन। और इस वजह से कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये खुला 10% नीचे, और अभी भी इस समय ये 10% नीचे ही चल रहा है लगभग। अब कोई पूछे, ये जो हमारे सेबी के चेयरमैन और आरबीआई के गवर्नर साहब हैं, इनको एक्सपायरी से एक दिन पहले ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं वो एक दिन का वेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उस वजह से हुआ क्या? तो उस वजह से हुआ ये कि कोटक महिंद्रा बैंक तो बहुत ही नीचे खुला, और बैंक निफ्टी भी नीचे खुला, और मार्केट की वॉलेटिलिटी गई बढ़। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो मार्केट है वो इतनी सिंपल तो है नहीं। मैनिपुलेटर्स बैठे हुए हैं भर भर के, और मैनिपुलेटर्स ने कोटक महिंद्रा बैंक को जो कंपनसेट किया वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 770 से भगा करके ले गए 814 पर। लगभग लगभग 4% का मूव जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दे दिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इफेक्ट है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में वो है काफ़ी ज़्यादा। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो लॉस था, जिसकी वजह से इंडेक्स डाउन आया था, वो कंपनसेट हो गया। और बैंक निफ्टी सुबह सुबह खुला 4740 के आसपास, और वहाँ से देखिए इसने अपना R4 इंट्राडे के अंदर में रेजिस्टेंस 4 पे टच किया, 48,620, यानी लगभग लगभग 1000 पॉइंट्स अपने लो से ये बैंक निफ्टी भाग गया। अब इसके भागने के पीछे कोई पूछे कि भाई क्या कारण है, तो इसके पीछे कारण यही है कि मार्केट में सबने सोचा कि देखिए आज तो बैंक निफ्टी पिटेगा क्योंकि कोटक बैंक 10% नीचे है। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि कोटक बैंक को कंपनसेट करने के लिए एसबीआई को इस तरीके से भगा दिया जाएगा। और एक बार जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भागने लगा तो उसके बाद में फिर सारे ही बैंक भागने लग गए। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने कुछ ज़्यादा किया नहीं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक भी कुछ ज़्यादा पीछे था नहीं, ये भी अपने S1 से R5 पे गया। यानी सारे शेयरों ने, बैंकिंग के शेयरों ने S1 से R5 मारा। शायद बैंक ज़्यादा उत्साहित हो गए ये सोच करके कि कोटक बैंक की नेगेटिव खबर आई है और उसका सारा बिजनेस हमें मिल जाएगा। अब ये कहाँ तक सही है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन सेलर जो है वो कैसे फ्राई हुए उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी खुला है लगभग लगभग 22,300 कुछ के आसपास। पहले तो हम पुट की बात कर लेते हैं, चलिए। तो ये तो थी जी बैंक निफ्टी की पुट सुबह सुबह। अब देखिए, ये जो पुट है, कल इसकी क्लोजिंग थी 18 रुपए की, और मॉर्निंग में खुलते ही हो गई 41 रुपए की, और दिन के अंदर में वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से आप देख सकते हैं इसका लो है 12 रुपए का और हाई है 75 रुपए का। तो ये तो हाल पुट्स के अंदर में था। और जिन्होंने ये सोच करके कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड में रहेगा और अगर कॉल सेल कर दी होंगी, सोचिए आउट ऑफ द मनी कॉल अगर हमने सेल कर दी होगी या किसी ने भी सेल कर दी होगी, तो ये कॉल थी जी सुबह सुबह 9 रुपए की। इसका लो 4 रुपये 50 पैसे था और हाई 11 रुपये 45 पैसे था। अगर किसी ने सेल कर दी होगी इसको 11 रुपए की, तो 150 रुपये पे अगर कवर करनी पड़ेगी अगर बीच में नहीं निकाला होगा तो। वैसे तो मार्जिन कॉल आ गई होगी, बैंक ने अपने आप ही स्क्वायर ऑफ कर दिया होगा। यहाँ पर 48 रुपये पे भी कॉल सेल की होगी, वो भी मारा गया होगा। और यहाँ पर
जब निफ्टी रहा होगा देखिए, जब निफ्टी रहा होगा इस लेवल के पास में, तो बहुत लोगों ने कॉल सेल की होगी। ये टाइम था 1:35 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर R1 है, रेजिस्टेंस 1, और यहाँ पर सुबह भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। लेकिन इसके बाद में मार्केट भाग गया तेज़ी से R5, रेजिस्टेंस 5, जिसकी पॉसिबिलिटी 100 में से कुल 2% होती है। ये 100 ट्रेडिंग डेज में से कुल 2 या एक बार भी इंट्राडे के अंदर में अगर R5 मार जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये आज मार्केट ने कर दिया। तो हुआ ये कि यहाँ पर जिसने कॉल सेल की होगी 1:35 पर, उसको ये कॉल यहाँ पर अगर किसी ने कॉल सेल कर दी होगी जिसका कि हाई 42 रुपये का था, तो ये कॉल 158 रुपये तक पहुँच गई, और बीच में यहाँ का या तो स्टॉप लॉस ले लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर तो चिकन फ्राई हो गया होगा। यहाँ पर तो बैंकों ने या ब्रोकर ने अपने आप ही स्क्वायर ऑफ कर दिया होगा। और यही हाल 22,600 का भी। 22,600 में अगर किसी ने सेल किया होगा उसका तो बहुत ही बुरा हाल रहा होगा, क्योंकि सुबह में उन्होंने सोचा होगा कि यार 12 रुपये की कॉल है, 12 रुपये के आसपास की कॉल है, सेल कर देते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा, आधा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 12 रुपये से 7 या 8 रुपये इस रेंज के अंदर में तो आई, लेकिन उसके बाद में 12 रुपये की जिसने सेल की उसको लेने के देने पड़ गए होंगे। या तो उन्होंने स्टॉप लॉस ले लिया होगा, नहीं तो उनका भी हो गया होगा चिकन फ्राई। और 70 रुपये में जाने के बाद में ये देखिए बाद में हो गई है ज़ीरो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भैया वेट कर लेना चाहिए 1:30-2 बजे के आसपास का, मार्केट कहाँ हाई बनाती है, क्या करती है, उसके बाद में सेल कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन रिटेल वाले हमारे जैसे पेशेंस रख नहीं पाते और सुबह सुबह ही सेल करके बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि यार अभी तो 12 रुपये की है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो अभी बेच लेते हैं, थोड़ी देर में कवर कर लेंगे। हो गया उल्टा। और जी 22,700 की कॉल, ये तो 2 ही रुपये की थी, 3 रुपये की थी, और ये 18 रुपये तक चली गई। एक टाइम में इसकी हाई 18 रुपये का था। लेकिन यहाँ पे किसी को ट्रेड करने के लिए तो मिला नहीं होगा, क्योंकि इतनी स्पीड से ऊपर जाती है फिर वापस आ जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं R1 के बाद में तो ऐसी मार्केट निकली है निफ्टी की जैसे किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो फ्री का और लगा दी हो आग, और इसकी पूंछ में ऐसी आग लगी कि ये भागती चली गई 22,624 पर। अगर हम बात करते हैं बोलिंजर बैंड्स की, तो भाई साहब बोलिंजर बैंड्स ने तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी स्क्वीज दी थी, लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी स्क्वीज थी नहीं कि ब्रेकआउट दे देता, लेकिन फिर भी ब्रेकआउट यहाँ पर मिला। और 22,486, 22,484 के ऊपर में तो फिर तो पता ही नहीं था कौन सा बोलिंजर बैंड, और भाई साहब कहाँ से आया था और कहाँ चला गया बोलिंजर बैंड। तो क्या हम पता लगा सकते थे कि ये आज वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है और मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है? कि कल जो है काफ़ी लोग बड़े उत्साहित थे, कह रहे थे कि हमारा जो इंडिया विक्स है वॉलेटिलिटी इंडेक्स वो 20% गिर गया है। अब वो 20% गिरकर 10 के लेवल पे तो आ गया था, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि 10 का लेवल जो है ये कॉम्प्लेसेंसी का लेवल रहता है। अप ट्रेंड का लेवल भी रहता है मगर थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी का लेवल भी रहता है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, लेकिन जब ऊपर गई तो विक्स भी बढ़ा, और विक्स 11:30 के पहुँचने के बाद में देखिए 1:15 पर विक्स 11:30 में था, और उसके बाद में विक्स ने गिरना शुरू कर दिया। तो अगर हम 1:15 के पास यहाँ पर भी अगर हम ये देख लेते कि यहाँ पर विक्स गिर रहा है, तो भी शायद हमारा बचाव हो जाता। ये है 1:15 के बाद में यहाँ से गिरने लगी, और उसके बाद में तो विक्स जो गिरा है तो ये गोली हो गई मार्केट। कि ये लोएस्ट लेवल रहा है आज विक्स का, 10 खुला ही ये 10.27 पर है, और 10.27 के बाद में
ये नीचे आया नहीं। 1:15 पर नहीं, यहाँ पर विक्स जो था वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर था ये। उसके बाद में जो ये गिरा है तो विक्स गिरा और मार्केट बढ़ा। विक्स ने अपना लो मॉर्निंग में जो वो लो बनाया था उसको तो ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर जब ये हाई ब्रेक किया विक्स ने इस लेवल पर, तो हमें 11:20 पर, तो यहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए था कि मार्केट जो है अभी तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए था कि विक्स कब जा करके कम होना शुरू होगा, क्योंकि विक्स का जो लेवल है 10 से 11 ये अप ट्रेंड का लेवल है। और जब तक विक्स जो है 16 से ऊपर नहीं जाता है तब तक हम इसको अप ट्रेंड ही ट्रेड करेंगे। ये तो मार्केट का बेसिक लेसन है। कल भी देखिए 10 के आसपास रहा, 10.6 और 10.03। तो विक्स का इतनी बुरी तरीके से टूटना ही इस बात का इंडिकेशन था कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। यहां पर देख सकते हैं खैर ये तो हो गई विक्स की बात। अब मार्केट बंद होने के बाद में तो आप जो मर्जी एनालिसिस करते रहिए, सबकी एनालिसिस ठीक होती है कब, जब मार्केट बंद हो जाता है। उसके बाद में मार्केट चलती हुई के अंदर में कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि मार्केट आज R5 पे जाएगा, लेकिन फिर भी चला गया। ठीक है, अच्छी बात है। निफ्टी के ड्राइवर रहा बैंक निफ्टी, और कोई भी ये कह नहीं सकता था कि आज बैंक निफ्टी जो है वो भी S4 से टर्न अराउंड होकर के और R4 तक जाएगा। ये वंस इन ईयर टाइप मूवमेंट है जो आज हुई है, और इसमें ऑप्शन सेलर जो है वो फ्राई हो गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज चिकन फ्राई हुआ है ऑप्शन सेलर्स का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं इस मार्केट के बारे में हम क्या एनालाइज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।